मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित की कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। रसायन केमिस्ट्री अध्याय 2 चल रहा है, विलयन। आज का टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। देखो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक जानते हो, जिसमें पानी वाष्प में बदलता है, वह ताप जिसमें पानी वाष्प में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। अच्छा, उन्नयन, उन्नयन मतलब वृद्धि, उन्नयन मतलब वृद्धि, मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना, क्वथनांक का बढ़ जाना, वो क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का बढ़ जाना, क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ 2022 सेट बी में आया था, 3 नंबर में आया था। तो क्वेश्चन आया था क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? ग्राफी विधि से समझाइए। तो हम लोग क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा देना है और ग्राफी विधि से। ये और पूछा है 2011 में भी पूछा है, 2009 में भी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर क्वथनांक में उन्नयन समझ गए तो हिमांक में अवनमन भी समझ गए। मतलब ये क्वेश्चन 2 in 1 है। क्या है ये? 2 in 1। एक क्वेश्चन समझ गए मतलब दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अच्छा, अब हम लोग समझाने जा रहे हैं। पहले बता दिए क्वथनांक मतलब समझ गए, जिसमें पानी वाष्प में बदलता है। उन्नयन मतलब वृद्धि, तो यही पे फोकस कर रहे हैं। इधर ध्यान से देखते रहो। ये पानी है, पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करो तो वो 100 अंश सेल्सियस में, कितने में? 100 अंश सेल्सियस में वाष्प में बदलता है। पानी को गर्म करेंगे तो कितने में वाष्प बदलेगा? 100 अंश। अब इसी पानी का और बर्तन ले लिया और इसमें पानी लिया और इसमें नमक घोल दिया। पानी में क्या घोल दिया? बोल रहा हूँ नमक, तो नमक का घोल होगा। क्या हुआ? नमक का घोल। अच्छा, पानी अभी ये विलायक था, केवल पानी था, तो ये क्या था? विलायक। और उस पानी में क्या घोल दिया? नमक घोल दिया, तब ये क्या बन गया तेरा? विलयन। क्या बन गया? विलयन। अब इसको गर्म करूँगा तो यहाँ पानी कितने में हो रहा था? 100 अंश सेल्सियस में। अब यहाँ पानी 110 अंश सेल्सियस में वाष्प में बदलेगा। बड़ा अजीब टाइप के लग रहा है। यहाँ पर पानी 100 में वाष्प में बदल रहा है, लेकिन बस नमक घोल दो, विलयन बना दो। नमक घोल के क्या बना दो? विलयन। तो कितने में हो रहा है? 110। तो भाई ये टेम्परेचर 10 अंश बढ़ गया। ये 100 अंश सेल्सियस में और 110 कितने का टेम्परेचर बढ़ गया? 10 अंश सेल्सियस। तो 10 अंश सेल्सियस का वृद्धि हो गया क्वथनांक में। यहाँ का क्वथनांक 100 और ये नमक के घोल का क्वथनांक 110, तो ये कितने का वृद्धि हो गया? 10 अंश का वृद्धि हो गया। यही है क्वथनांक में उन्नयन। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, देख ये 100 अंश सेल्सियस कम है और 110 क्या है? अधिक है। तो हम लोग बोलते कैसे? विलायक का क्वथनांक कम होता है। एक बार ध्यान देते रहो, विलायक का क्वथनांक कम होता है और उसी विलायक से, क्योंकि पानी से तो नमक का घोल बनाया गया है, उसी विलायक के विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। तो इस क्वथनांक में वृद्धि को ही, इस क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। एक बार और सुनो, विलायक का क्वथनांक कम होता है
और उसी विलायक के विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, तो इस क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये लिख दिया गया है, विलायक का क्वथनांक कम होता है, ये मेन वर्ड है, और उसी विलायक के विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। विलायक का क्वथनांक कम होता है, उसी विलायक के विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, तो इस क्वथनांक में वृद्धि, ये वृद्धि हुआ है, को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इसको ग्राफी विधि से समझा रहे हैं कि वृद्धि कैसे हुआ, उसको क्या बना रहे हैं, ग्राफी विधि। तो यहाँ पर देखो ग्राफ खींच रहे हैं, तो इधर ताप को लिया जाता है और इधर वाष्प दाब लिया जाता है, इधर वाष्प दाब। विलायक के लिए ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर दो चीज थे, याद होगा, इसमें विलायक था और इसमें क्या था, विलयन। तो विलायक के लिए ग्राफ खींचेंगे, इसमें रिफरेंस लाइन 1 ATM रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 ATM। तो विलायक के लिए जब ग्राफ खींचते तो ये वाला वक्र आता है, ये विलायक का वक्र आता है, और ये वाला विलयन का, कहाँ तक जाना है, 1 ATM तक। तो ये जो वक्र देख ग्राफ खींच रहे तो वक्र कहाँ तक जाता है, 1 ATM तक। तो ये विलायक के लिए है और ये विलयन। तो विलायक का वक्र ऊपर आता है और विलयन का वक्र नीचे आता है। सवाल बनता है ये ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है, कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। मैं एक बार बोल रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ, कौन अधिक होता है, वाष्प दाब अधिक होता है विलायक का, और ये क्या है, विलयन है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है इसलिए ये ऊपर मिलता है, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो ये नीचे। तो याद रखना, विलायक वाला ऊपर मिलता है और विलयन वाला नीचे। क्यों मिलता है, इसका वाष्प दाब अधिक है इसलिए ऊपर, इसका विलयन का वाष्प दाब कम इसलिए नीचे। इसको लिख दिया था, देखो विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र खींचा जाता है। तो देख ये विलायक है और ये विलयन है, तो विलायक के लिए भी वाष्प दाब वक्र और विलयन के, तो एक वर्ड में लिख दिया, विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र खींचा जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर, विलायक वाला ऊपर आया, और विलयन के वाष्प दाब वक्र नीचे आता है। विलायक ऊपर आता है, विलयन नीचे आता है। क्यों ऊपर आता है, किसका वाष्प दाब अधिक होता है, तो लिख दिया गया, क्योंकि विलायक के वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन के वाष्प दाब कम होता है। ग्राफ से अब देखो, यहाँ से ये ग्राफ इसी का यहाँ बनाया गया ना, ताकि तुम अच्छे से लिख सको। अब यहाँ से देखो ना, नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये टच किया, यहाँ से चालू ये टच किया, तो ये विलायक वर्ड है, तो ये विलायक का क्वथनांक, ये T0B विलायक का क्वथनांक। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। अब ये नीचे आए, ये विलयन का है, तो ये TB। तो यहाँ से देख लो, ये विलायक वाला यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो ये विलायक का क्वथनांक है, ये विलायक का क्वथनांक, और ये विलयन का क्वथनांक। अच्छा तुम लोग कहीं बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो तुम बोलोगे सर इधर से जाने से ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाते, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिख दिए, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से देखो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा, तो TB बड़ा है T0B से। TB मतलब किसका क्वथनांक, विलयन, किसका क्वथनांक, विलयन। विलयन का क्वथनांक बड़ा है किसके क्वथनांक से, विलायक से। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो TB बड़ा है T0, मतलब ये विलयन का क्वथनांक अधिक है और विलायक का क्वथनांक कम है। तो यही तो बताना था कि विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है, विलायक का क्वथनांक कम। क्वथनांक में उन्नयन, कितना उन्नयन हुआ, तो भाई इतना हुआ, डेल TB, बड़े में छोटे को घटाना, ये बड़ा है ना, उसमें किसको घटाना है, छोटे को। तो डेल TB क्वथनांक में उन्नयन किससे नोट होता है, डेल TB से, बड़े में छोटे को घटाना है, बड़े में। अच्छा ये क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। प्रयोगों से देखा गया कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, प्रयोगों से देखा गया क्वथनांक में उन्नयन होता है मूललता के समानुपाती होते। एक चीज बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको समझा नहीं सकते, प्रयोगों से वैज्ञानिक लोग देखे, इसलिए रट के वैसे लिखना।
प्रयोगों से देखा गया कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होते हैं। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समान। अब यहीं पर देखो ना, ये मेरे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रट के लिखना है। प्रयोगों से देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होते। तो यहाँ पर लिखा है देख, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन किसके क्या होता है? समानुपाती। किसके? मोललता के। तो यही वर्ड को यहाँ फिर हिंदी में लिखा गया, क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है मोललता। क्वथनांक में उन्नयन किससे नोट होता है? बोला डेल टीबी। तो ये डेल टीबी समानुपाती। मोललता किससे नोट होता है? एम। समानुपाती हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो बराबर। तो ये डेल टीबी ये नीचे लिख दिए, समानुपाती हटाए बराबर, ये एम एम और एक नियतांक के बी। एक नियतांक क्या लिखते हैं? के बी। अच्छा, केमिस्ट्री में नियतांक नहीं बोलते, स्थिरांक बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है। केमिस्ट्री बोलता है स्थिरांक, बोलता है फिजिक्स नियतांक। तो यहाँ पर एक स्थिरांक लिख दिए के बी, इसका नाम है स्थिरांक। के बी का नाम क्या है? मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। हाँ, इसके बाद यहाँ गए हैं ना, ये के बी का नाम लिख रहे हैं, जहाँ के बी किसका नाम क्या है? मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। देख हेडिंग क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो इसीलिए तो बोला गया मोलल, सामने एक वर्ड क्या रख दिए? मोलल। फिर क्वथन उन्नयन, और केमिस्ट्री में स्थिरांक, नियतांक नहीं बोल के स्थिरांक। तो इसका नाम क्या है? मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, इसमें ध्यान से सुनो ना, बी बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए ये भी यहाँ रखे हैं बी बॉइलिंग पॉइंट, ये इसलिए बी सिंबल में। बी ऐसे देख सिंबल में रहता है ना, जैसे ये तुम्हारा के है तो बी क्या है? सिंबल में। तो ये के बी का परिभाषा देने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखते रहना, जिनको ध्यान से देखते रहना, के बी का परिभाषा दे। यहाँ पर क्या है? डेल टी बी बराबर के बी एम। एम को अगर एक रखो, एम की जगह क्या रखो? एक, तो डेल टी बी बराबर के बी। हाँ, यहीं पे परिभाषा। इनका जिसने नाम जान लिया, नाम, इसका नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। डेल टी बी का नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। और इसका नाम क्या है? मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। एम को एक रख देना ना, तो ये इधर डेल टी बी बचेगा और इधर के बी, क्योंकि ये एक हो गया। इसका नाम है क्वथनांक उन्नयन, इसका नाम है मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। जिसने ये नाम बस याद रखा, परिभाषा याद हो गया। देखते रहो, परिभाषा दे रहा हूँ। क्वथनांक में उन्नयन तो है, इसका परिभाषा दे रहे हैं ना के बी का। किसी विलयन का, शुरू में वर्ड लिख दे रहा है, किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। ये देखिए, इसको पहले बोलना है, इसको बोलना है तो क्या वर्ड बोलना है? किसी विलयन का, किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। एक वर्ड हो गया। तो एक बार ध्यान से देख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिख दिया, किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। तो ये वर्ड है, किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के, अब आगे देखो, उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जो। अच्छा, यहाँ पर m का मान क्या रखा गया? एक रखा गया ना, तो 1000 ग्राम विलायक लिया गया है। 1000 ग्राम विलायक, उसमें 1 ग्राम मोल विलेय घोला गया है। क्या घोला गया है? 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय। तो इसमें बोलेंगे जो 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ को, 1 ग्राम मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। 1 ग्राम मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। तो ये तुम्हारा के परिभाषा हो गया। परिभाषा याद रखना है तो बस इसको याद रखो, डेल टी बी के बी और एम को क्या रख देना? 1। तो ये 2 भाग में, इनका नाम याद रखो। तो के बी का नाम है मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक। क्या बोल दोगे? किसी विलयन का मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक
उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। 1 ग्राम मोल विलेय को, ये लिख दिया हूँ, जो 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न। तो ये केबी का परिभाषा दे। अच्छा, तुम्हारा देखो ग्राफी विधि से समझाइए बोलेगा तो यहाँ तक आगे, यहाँ तक ग्राफ बना के छोड़ देते। केबी का परिभाषा भी दीजिए बोलेगा तो ये भी कर देना, ठीक है। अच्छा, एक और बोलता है कि अणुभार का व्यंजक ज्ञात करो। क्या बोलते हैं अणुभार? तो अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का व्यंजक, अगर ये पूछा है, देख अभी 2022 में यहीं तक पूछा था, यहाँ तक बना देते तो काफ़ी था, और ये ग्राफ बना देते। केबी का अगर परिभाषा देना है तो पूछता तो वो भी लिख देते। अगर क्वेश्चन में से भी पूछ दिया अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का व्यंजक ज्ञात करो, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का, ठीक है। तब क्या करना है, देखो डेल टी बी बराबर, यहाँ से देख लो, डेल टी बी बराबर के बी एम, उसी को लिख दिए, इसको लिख दिए, डेल टी बी बराबर के बी एम समीकरण। एम क्या है? मोललता, यहाँ बोला था मोललता को किससे दर्शाते हैं? एम। तो मोललता एम इसका सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र तुमको याद रखना पड़ेगा। मोललता एम का सूत्र होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ये मोललता एम का सूत्र होता है। अच्छा, अब एम का मान यहाँ रख देना, तो इस लिख दे एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 बोल दिए हैं और एम का मान यहाँ रख दिए। तो देखते रहो, डेल टी भी अपने जगह में बराबर के भी अपने जगह में, एम के जगह ये पूरा लिखा गया, एम के जगह जो एम है ना उसके जगह ये लिखा गया। अब आगे ध्यान दो, हम लोग किसके लिए व्यंजक निकाल रहे हैं? आणविक द्रव्यमान का, अणुभार का। तो ये जो अणुभार ये है इसके लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, बस ध्यान देते रहो, एम बी को यहाँ ले जाना और डेल टी बी को यहाँ ले जाना, इन दोनों का जगह चेंज कर देना, इन दोनों का जगह चेंज। तो ये यहाँ आएगा ना, इसलिए देखो एम बी, फिर कौन सा चिन्ह है? बराबर, फिर के बी, फिर डब्ल्यू बी, फिर 1000। अच्छा, इन दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, तो ये डेल टी बी और ये डब्ल्यू है, बस इसी का व्यंजक चाहिए, तो इन दोनों का जगह चेंज कर देना। अच्छा, मोस्ट IMP है, हमारा वीडियो हमको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भेजें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करते रहना। सब्सक्राइब करते रहोगे तो ये वीडियो मिलते जाएगा। छत्तीसगढ़ का सब IMP क्वेश्चन बताएंगे, जितना फंसा हुआ है सन लिख के तुमको परीक्षा बोर्ड के बराबर वो देंगे। जैसे परीक्षा बोर्ड में IMP लेते हो ना, खरीदते हो, ऐसी ऑनलाइन समझा दिया जाएगा। एक समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो देखो, रट लो। अच्छा सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वथनांक में उन्नयन है, तो इसका सेम टू सेम बनता है, हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट वीडियो हिमांक में अवनमन होगा।